हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगले मंथ से आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि इसमें देखिए पोस्ट भी अच्छा खासा है, मतलब 9200 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें अभी तक टेस्ट बहुत कम लोग दे रहे हैं, जबकि इसके अगले मंथ से एग्ज़ाम है। तो आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी अंकित सर के ऐप में वीकली मॉक आ रहा है उसे देना स्टार्ट कर दीजिए। आज हम जो है सीआरपीएफ का जो मॉक है उसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो 4 जून का मॉक होगा हमारा, उसमें हम टोटल मतलब जीडी का सिलेबस होता है सेम, 25 हिंदी, 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 25 जीके जीएस, ठीक है। तो इसमें हम 25 मैथ के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉक दीजिए, क्योंकि मॉक देने से आपका जो है अंदाज़ लगता है। जितना देखिए, इसमें जो क्वेश्चन होता है कुछ हार्ड ही सेट करते हैं सर, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इससे भी आसान आएगा, ठीक है, लेकिन मॉक देते रहिए। इससे आपका मतलब लेवल का अंदाज़ा लगता है, ठीक है। और क्या रैंक रह रहा है आपका वो भी आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 25 मैथ के सवालों को देखेंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रुकिए, मैथ का सेक्शन चुन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये सीआरपीएफ का जो है 4 जून का सेट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में उपस्थित 504 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और प्रवेश ले लेती है तो उनका नया अनुपात क्या होगा। देखिए देखिए, बॉय है और गर्ल है, ठीक है। उनके अनुपात कितना दिया है, 13:11। और इसमें 504 है टोटल। तो देखिए 13 और 11 कितना होता है, 24। पहले हम दोनों का संख्या निकाल लेते हैं, फिर नया अनुपात निकालेंगे। 13, 11, 24, 24 का वैल्यू दिया है 504, ठीक है। इसमें बहुत सारा सवाल आएगा जिसे हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, तो उससे भी जरूर पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जहाँ आपको क्वेश्चन मान लिया मॉक दीजिए, जहाँ आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत है बस वो क्वेश्चन आकर देख लीजिए, उसी से आपका टाइम भी बच जाएगा। और मतलब चलिए टेस्ट स्टार्ट कर। देखिए 24 का वैल्यू दिया 504, तो पहले हम 11 यानी लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो 504 और बट्टे में 24 और गुने 11, तो यहाँ हमारा गर्ल का संख्या आ गया, ठीक है। तो 24 से कटाइए, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, ठीक है। 21 में 11 से गुना करेंगे तो 231, 231 तो हमारी लड़की है। और बॉय कितना है, बॉय निकालेंगे। देखिए बॉय निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 13 का वैल्यू निकालना है ना, तो 13 का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 13 लड़का है, ठीक है। तो 504 अब बट्टे में 24 और गुने में 13, तो ये 24 से 21 मर्द में कटा है, तो 13 एकम 13 के 3, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है ना। 13 एकम 13 की 3, सॉरी 13 एकम 13 की 3, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 हो गया। अब दोनों का नया अनुपात, इसमें देखिए 231 में 12 और लड़कियाँ आ गई है, तो 12 और जोड़ देंगे क्योंकि 12 लड़कियाँ आ गई हैं। तो 231 और 12 कितना होता है, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 243। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा बॉय और गर्ल का, 273 अनुपात 243। ये हमारा लड़का है और ये हमारी लड़की है। अब ये कटाइए, 3 से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 9 और 1, और 3 से कटाएंगे तो 8 और 1, और कटेगा 9 1 10, नहीं कटेगा। तो देखिए ऑप्शन चेक कर लेंगे, 91 अनुपात 81, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है, ठीक है। 60 लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 kg है। यदि सभी लड़के और लड़कियों का औसत वजन 50 kg है तो लड़कियों का औसत वजन बताएं। देखिए एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है। इसका औसत वजन मान लीजिए अगर x है तो लड़कों का औसत वजन इससे 2.6 kg अधिक है, ठीक है। और टोटल क्लास का औसत वजन कितना है, 50 है, ठीक है। और देखिए 60% अधिक है कौन, लड़कों की संख्या से 60% लड़कियां अधिक है। अगर देखिए ये अगर 100 है तो ये कितना है, 160 है। कटाइए, 20 से कटाएंगे तो 5 मिनट में और 20 से कटाएंगे तो 8 मिनट में, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हमें x का वैल्यू बताना है, क्योंकि औसत लड़कियों का औसत वजन बताना है। लड़कियों का हम क्या माने, x बने, तो इधर से इधर गुना करेंगे, इधर से उधर गुना करेंगे। तो 5 से गुना कीजिए, 5x प्लस 26 5 130 यानी कि 13 प्लस 8x बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 5 65, 650। इसको जोड़ेंगे और इससे गुना करेंगे, ये हमारा एलिगेशन मेथड होता है, ठीक है। 5 और 8 कितना होता है, 13x बराबर 650 में से 13 गया है तो कितना बचा, 637।
ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 637 और बटे में 13, घटाइए 13 चौके 52, 11 7 13 भैया 117, यानी कि 49 जो हो जाएगा हमारा लड़कियों का औसत वजन हो जाएगा 49, यानी कि देखिए 49 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ देखिए किसी कार्य को, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए जो है, एक सेकंड, ए जो है कितना दिन में 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसे 45/2 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। 45/2 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिन तक साथ कार्य करते हैं। देखिए ए 20 दिन और 45, 20 और 45 का एलसीएम कितना होता है, 20 45 का 45 90 90 दूनी 180, ठीक है, 180 एलसीएम होता है। तो 20 9 या 180 और 45/2 से 180 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 4 से ही कटेगा, 2 इधर गुना हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 दिन तक साथ कार्य करता है, 9 8 17, 17 काम 6 दिन तक करेगा तो 17 6 कितना होता है 102 कार्य, 102 कार्य हो गया, ठीक है। और ये शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया। 102 कार्य हो गया तो कितना कार्य बचा 8 और 7 78 कार्य बचा, और सी कर रहा है, सी जो है 26 दिन में 78 कार्य कर रहा है, यानी कि सी का एफिशिएंसी क्या आ गया 3, ठीक है। अब देखिए ए है, बी है और सी है, तीनों का एफिशिएंसी पता चल गया, ए का 9 है, बी का 8 है और सी का 3 है। और तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, कार्य टोटल हमारा कितना है 180, 180 कार्य को 9 8 17 और 3 20 से करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा 9 दिन में, 9 डेज में हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा, 9 डेज, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यहाँ कर लेते हैं, कोई राशि 10% के दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज का अंतर 279 है, तो 79 प्राप्त होता है। तो क्या बताना है हमें, राशि बताना है। तो देखिए अब आपको हम बताते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो होता है 3 साल का, वो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, PR², ठीक है, इंटू 300 प्लस R बटे में 100 क्यूब, ठीक है। अब वहीं देखिए इसका अंतर दे दिया है, 3 साल का ही अंतर है, 2 साल का अंतर क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, 2 साल का अंतर होता है PR² अपॉन 100², ठीक है। ये हमारा 2 साल का अंतर होता है और ये हमारा 3 साल का अंतर है, ठीक है। तो अब देखिए 3 साल का अंतर, इसमें इसका वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 279, ठीक है, बराबर P का हमें वैल्यू निकालना है क्योंकि राशि बताना है, तो P का वैल्यू बताना है। R कितना है 10%, यानी कि 10 × 10, ठीक है। और 300 में भी हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 310, ठीक है। अब बटे में 100 क्यूब, यानी कि 100 × 100 × 100। अब देखिए कटाइए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब देखिए 31 से कटाइए, 31 से देखिए ये कट जाएगा, 31 से 31 9 या 279, 9 1 9 9 27, 9 से कट गया। अब P का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा 9 और 2 और 1 3 जीरो, 9 पर 3 जीरो, यानी हमारा 9000 रुपये जो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा 9000, यानी कि ऑप्शन 9000 यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, जिसे 7 8 और 11 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 और 8 शेष बचता है। जब x को 7 + 8 + 11 से विभाजित किया जाए तब शेष क्या हो। देखिए किस किस से विभाजित कर रहे हैं, 7 से 8 से और 11 से। देखिए अब शेष क्या बच रहा है 4 5 और 8। देखिए हमेशा इस सब का अंतर बराबर होगा, यानी 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और 11 में से 8 गया 3, ठीक है। सबका अंतर बराबर है। तो पहले देखिए 7 8 और 11 से पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी विभाजित होगी उसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 7 और 8 और 11 का एलसीएम कितना होता है, तीनों का गुना हो जाएगा क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो गुना हो जाएगा। 11 और 88, 88 में हम 7 से गुना करेंगे, 88 में देखिए इसका जो है हम निकाल रहे हैं एलसीएम 88 में अगर 7 से गुना करें तो 8 7 56, 8 7 56 और 5 61, 616 से हम भाग देकर देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से, क्योंकि हमें निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी कटेगी। तो 616 में 1 से करेंगे तो 616, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 383, फिर एक 9 बैठाएंगे
अब ये 6 6 36, 6 से भाग देंगे, 6 6 36, ठीक है, 6 एकम 6 और 3 9, और 6 6 का 36, ठीक है, 36 96 हो जाएगा हमारा। 9 में 6 गया 3, 13 में से 9 गया 4, और इधर क्या बचा, 13 में से 9 गया 4, और 7 में 6 गया 1, 143 हमारा ज़्यादा हो रहा है। 143 को अगर हम इतना में से घटा देंगे तो हमारी जो तीनों अंक है 7 8 और 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 1 2 3 4, इसमें से हम 143 को हटा देंगे क्योंकि यही हमारा शेष बच रहा है। इस शेष को हटा देंगे तो संख्या कट जाएगी। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 9। 98 56 जो है हमारा है, 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 8 और 11 के एलसीएम से विभाजित है। तो इसमें से भी देखिए 3 3 सब में शेष बच रहा था ना, तो यहाँ हम 3 को माइनस कर देंगे, 3 को भी माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3 5 8 और 9। अब यही संख्या हो जाएगी 9 8 5 3। अब बोल रहा है इस संख्या को, देखिए इस संख्या को 7 + 8 + 11 से विभाजित किया जाता है तब शेष पर क्या बचेगा। यानी कि देखिए 8 7 15 और 11 26, सब इसको भाग देना पड़ेगा। 26 से इस संख्या को अब हमें भाग देना पड़ेगा। तो देखिए अगले पेज में हम देते हैं, देखिए 26 से हमें, देखिए 26 से हमें क्या भाग देना है, 26 से भाग देना है 9 8 5 और 3 से, तब हमें शेषफल बताना है। तो 26 दिया कितना होता है 78, कितना बचेगा 0 2 5, ठीक है। अब देखिए 26 में, देखिए 26 में अगर हम 7 से ले जाएंगे, 8 से ले जाते हैं, 26 में 8 से, 8 6 48, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 7 से ले जाते हैं, 7 से, 7 6 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 5 में से 2 गया 3 और ये क्या बचा, 10 में से 8 गया 2, 23 बचा, 23 बचा ना, एक कट गया। अब एक और लेते हैं 0, अब फिर 8 से करते हैं, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 208, 13 में से 8 गया 5, ठीक है, और ये 2, यानी कि शेषफल हमारा क्या बचा, शेषफल हमारा बचा 25, क्योंकि अब कटेगा नहीं तो यहाँ हमारा 25 शेषफल बचा, यानी कि ऑप्शन इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 15% बढ़ जाता है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में उसके मूल्यों का अंतर 193 रुपये 20 पैसा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके मूल्य का 90% कितना होगा दूसरे वर्ष के अंत में। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हमको लग रहा है कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर दिया है और हमसे दूसरे वर्ष का 90% पूछा है। तो देखिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पहला वर्ष हो जाएगा हमारा, ये हमारा दूसरा वर्ष हो जाएगा, और ये तीसरा वर्ष और ये चौथा वर्ष, ठीक है। देखिए पहला वर्ष में कितना वृद्धि होगा, अगर हम 15% का वृद्धि को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 15% का जो वृद्धि है 15%, इसके वृद्धि को हम क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं ना, यानी कि 20 से 23 हो जाएगा। यानी कि पहले वर्ष में 23/20 का वृद्धि हो जाएगा, दूसरे वर्ष में भी इसका और 23/20 का वृद्धि हो जाएगा, यानी 23/20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, हम आपको बता रहे हैं P इंटू, शॉर्ट में थोड़ा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, 23/20 का क्यूब, तीसरे वर्ष में इसका वृद्धि हो जाएगा। और चौथे वर्ष में भी हो जाएगा P इंटू 23/20 के पावर 4, ठीक है। अब देखिए हमें इन दोनों का अंतर दिया है, तीसरे और चौथे का अंतर दिया है, ठीक है, और दूसरे वर्ष का 90% बताना है। देखिए तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर पहले निकालते हैं, P इंटू, देखिए 23/20 के पावर 4 और माइनस P इंटू 23/20 के पावर 3 बराबर कितना दिया है, 193 रुपया 20 पैसा, ठीक है। अब देखिए हमें ये निकालना है तो पहले इसी को कॉमन ले लेते हैं, P इंटू 23 इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारा जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको एकदम दिमाग में रहेगा, ऐसे ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। पावर 2 को कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचा, 23/20 का स्क्वायर बचा, यानी कि 529 और बटे में 400 बचा, और इधर सिर्फ 23/20 बचा, बराबर कितना दिया है, 193 रुपया 20 पैसा, ठीक है, 193 रुपया 20 पैसा। अब देखिए P इंटू 23/20 का स्क्वायर, क्योंकि इतना ही हमें निकालना है। अब ये कितना हो जाएगा, 529 और माइनस 400 एलसीएम हो जाएगा, तो 23 दूनी 46, 460 और बटे में 400 बराबर 193 रुपया 20 पैसा, ठीक है। अब देखिए P इंटू, इसको हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू हमें निकालना है, इसी का 90% निकालना है, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 193 रुपया 20 पैसा, नीचे में तो उधर जाकर गुना हो जाएगा 400 और बटे में
529 में 460 करें तो 9 और 12 में 6 गया 6 69। अब देखिए ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए कटेगा किसी से कट रहा है कि नहीं, 69 3 से कटेगा, ये 9 3 12 2 14 पर 3 से कट जाएगा, 3 से कटाइए, 3 से कटाएंगे तो 2 और 3 23 मिनट में, और इसको 3 से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 3 छक 18 1 3 3 चौके 12 3 चौके 12, ठीक है। इतना 6440 गुने 4, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज ना, इधर है स्पेस। देखिए 6440 आ गया ना, 6440, ठीक है। अब बटे में 23 अब गुने 4। अब इसका 90% हम निकाल देंगे क्योंकि इसका वैल्यू आ गया इतना। अब इसका 90% निकालते हैं क्योंकि देखिए जितना कैलकुलेशन कीजिएगा ना उतना हमको लगता है आसान होता है। 90% 90 बटे में 100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब कटाइए, देखिए 23 है 4 है, 23 से कटेगा, 23 दूनी 46। देखिए 23 से कटाते हैं 644 को, 23 दूनी 46, 14 में 6 गया 8, 5 में 4 गया 1, 184, 23 8 184, 23 से 28 मत में कट गया। अब देखिए 28 है, 9 4 है और 9 है, तो 28 गुना हम कितना करेंगे, 9 चौके 36 कीजिए, 8 छक 48। इकाई अंक पहले देखेंगे 8 किसका किसका है, 8 एक ही का है, 1008 आंसर। गुना करने की जरूरत नहीं है, गुना कीजिएगा तो 1008 ही आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। इकाई अंक भी देखा जाता है, केवल कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ दाम नहीं है। देखिए समझिए, पहले वर्ष में वृद्धि हुई 15% के 23/20, दूसरे वर्ष में इस पर 15% के वृद्धि हुई यानी कि 23/20 का स्क्वायर। वैसे ही तीसरे वर्ष में, वैसे ही चौथे वर्ष में, दोनों का अंतर दिया 193 रुपये 20 पैसा। तो हम पहले दूसरे वर्ष का कॉमन करके निकाल दिए। दूसरे वर्ष का हमारा वैल्यू आ गया कितना, 6440/23 गुना 4। अब इसका 90% निकालेंगे क्योंकि 90% बोल रहा है, तो 90% निकालेंगे तो हमारे कितना आंसर आ जाएगा, 1008, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक है, यानी कि एमपी है और क्या है, सीपी है। एमपी अगर 100 है तो ये कितना है, 142 है। अब बोल रहा है कि यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है, यानी कि 100 रुपये पर 20.7 का लाभ होता है, यानी कि 120 रुपये 7 पैसा 70 पैसा में बेच रहा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पर दी गई छूट, यानी कि 142 रुपये की चीज़ को 120 रुपये 70 पैसा में बेच रहे हैं, तो कितना का छूट दे रहे हैं, तो इसको घटाइए। 10 में से 7 गया 3, और यहाँ देखिए 1 और 4 में से 2 गया 21.3 का छूट दे रहे हैं, किस पर, 142 पर, और गुना 100, ठीक है। कटाइए, कटेगा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए 142 है, 4 2 6 1 7, 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो 7 और 1, और 2 से इसको कटाएंगे तो 5, 71 से देखिए 71 तिया 213, 5 तिया 15% का जो है छूट दे रहे हैं, 15% का छूट, यानी कि ऑप्शन सी। इसमें कुछ है नहीं, जितना ही टफ बनाते हैं ना उससे आसानी पेपर में रहता है, तो पेपर जरूर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि ट्रेन ए और बी की लंबाई का अनुपात दिया है 5:3, यानी कि डिस्टेंस कितना दिया है, 5:3, और उनके गति का अनुपात यानी कि स्पीड का अनुपात दे दिया है 2:3, ठीक है। यदि विपरीत दिशा में चलते हुए ए द्वारा ट्रेन बी को पार करने में 5/2 का टाइम लेता है, ठीक है। तो एक स्थित स्तंभ को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय, ए का समय बताना है। तो देखिए 2/3 का स्पीड है ना, 2 और 3 का स्पीड। स्पीड क्या होता है, जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड आपस में जुटेगा, स्पीड आपस में जुटेगा, तो देखिए स्पीड, देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए उधर जगह नहीं है, इधर बनाते हैं। डिस्टेंस बराबर हमारा होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो 2:3 के अनुपात में जब उसका गति है तो 3 और 2 5 का स्पीड हो जाएगा ना, और टाइम कितना ले रहा है, 5/2 का, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 25/2। ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। 25/2 डिस्टेंस आ गया, और यहाँ देखिए ये कितना का वैल्यू हो गया, 5। जब भी डिस्टेंस कब होता है, दोनों ट्रेन की लंबाई यानी कि ट्रेन ए और बी की लंबाई चली होगी तो इतना दूरी चली होगी, और ए और बी के अनुपात कितना है, 5/3, यानी कि 8 का वैल्यू दिया है 25/2। तो हमें ट्रेन ए की वैल्यू निकालना है, यानी कि 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 25/2 गुना 8 गुना 5, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 125/16। अब क्या बताना है कि ट्रेन ए द्वारा लिया गया समय, तो देखिए उसका चाल कितना है, ट्रेन ए का ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है,
और उसका स्पीड कितना है 2:3 के अनुपात में है, यानी कि स्पीड 2 है, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, यानी कि 125 बटे में 16 बटे में 2, यानी कि 125 बटे कितना हो जाएगा 32। बहुत ईजी है, 125 बटे 32 हमारा टाइम हो जाएगा 125 बटे 32, यानी कि ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को इधर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि ए और बी एक भरे टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, ठीक है, जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेले x घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं और उन्होंने एक टैंक को टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का समय लिया है, तो x का मान क्या है। देखिए 1/18 भाग को करने में 40 मिनट का समय लिया है, ठीक है, यानी कि एक भाग का वैल्यू 40 मिनट है, तो 18 भाग का वैल्यू कितना हो जाता है, 18 चौक 72, 720 मिनट का समय लेंगे ना, तो 720 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भाग देंगे, 0 यानी कि 12 घंटा में जो है तीनों मिलकर टंकी को खाली कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए का वैल्यू दिया है, देखिए समझिए, ए का वैल्यू दिया है कितना घंटा, 20 घंटा में खाली कर रहा है, और बी जो है कितना, यहाँ इसे चिन्ह खींच दे रहे हैं, कि बी जो है कितना 15 घंटा में खाली कर रहा है, और ए बी और सी तीनों मिलकर कितना घंटा में खाली कर देना है, तो 12 घंटा में, ठीक है। तो तीनों का हम पहले एलसीएम निकालेंगे, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 15 और 12 का एलसीएम होता है 60, ठीक है, 60, तो कितना हो जाएगा 20 × 60, ठीक है, 15 चौके 60 और 12 पचे 60। देखिए ये दोनों खाली कर रहे हैं, तो इनके -3 से खाली करेंगे, -4 से खाली करेंगे, और यहाँ कितना आ रहा है -5 खाली हो रहा है, क्योंकि -5 कैसे आ रहा है, क्योंकि देखिए -3 और 4 कितना होता है -7, ये दोनों का वैल्यू दिया है -7, तो ये 2 से जरूर भर रहा होगा, 2 से भर रहा होगा तभी ना, -7 + 2 करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो 2 से जब भर रहा है तो 60 को भरने में कितना टाइम लगाएगा, 60 को भरने में 2 से भरने में वो 30 घंटा का टाइम लगाएगा, 30 घंटा में जो है सी भर देगा। उम्मीद करता है आपको समझ, देखिए बहुत शॉर्ट में बना दिए हैं, हमको लगता है इतना शॉर्ट में नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। पहले 30 देख लेते हैं, ऑप्शन में है। अब देखिए समझाते हैं, ए 20 घंटा में भर रहा है, बी 15 घंटा में भर रहा है, तीनों मिलकर 12 घंटा में भर रहे हैं, ठीक है। ए देखिए ए 20 घंटा में भर रहा है, तीनों का एलसीएम कितना होता है 60, 20 घंटा में भर रहे हैं, 3 के एब्सेंस से भर रहा है, और ये 15 घंटा में भर रहे हैं, यानी कि 4 के एब्सेंस से भर रहा है, और ए बी सी मिलकर 5 के एब्सेंस से भर रहे हैं। तो देखिए ए और बी मिलकर 7 है, तो सी जो है इसमें खाली कर रहा है, यानी कि भर रहा है, उल्टा हम बोल रहे हैं, सी जो है खाली कर रहा है, यानी कि जब ये दोनों का वैल्यू 7 है और तीनों का वैल्यू 5 आ रहा है, यानी कि 2 के एब्सेंस से खाली कर रहा होगा, तो 2 के एब्सेंस से खाली करने में 60 को खाली करने में कितना लगेगा उसे 30 घंटा का। इसे हम उल्टा इसलिए बताएं क्योंकि खाली और भरने में आपको देखिए, अब यहीं बताते ना, खाली कर रहा है भर रहा है, अब भर रहा है खाली कर रहा है, ठीक है, वहीं 30 आ गया। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। टाइम एंड वर्क का वैसे क्वेश्चन बहुत आसान होता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज यदि 28,000 की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर पर साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है, तो उसी दर पर 35,500 पर 13/5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। 28,000 पर 3 वर्ष है और 27,000 पर 3 वर्ष है, तो जब वर्ष समान है और देखिए वर्ष समान है और दर भी सेम है, तो 225 रुपये अधिक है। तो 225 रुपये कहाँ अधिक है, क्योंकि इसका जो है 1,000 रुपये अधिक है, यानी कि यहाँ देखिए मूलधन कितना अधिक है 1,000 रुपये अधिक है, और टाइम हमारा 3 वर्ष का हाल ही है। तो रेट निकालना है, तो देखिए एसआई कितना दिया है, एसआई 225 रुपये अधिक है, यानी कि 225 दिया है। यहाँ से हम पहले रेट निकाल लेंगे, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, एसआई × 100 बटे मूलधन गुने समय, ठीक है। 1 0 से 2 0 कट गया, 3 से कटाएंगे तो 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 7 21, 3 5 15, यानी कि 75/10 क्या लिख सकते हैं, 5 से कटाएंगे तो 15, 5 से कटाएंगे तो 2, यानी कि 15/2 आ गया % रेट। अब बताना है कि 35,500, ठीक है, 35,500 का 13/5 वर्ष में, ठीक है, कितना के रेट से 15/2% के रेट से क्या साधारण ब्याज, यानी कि बटे में 100 कटाइए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10 है ना, इसको छोड़ दीजिए, अब सीधे चाहे कटा दीजिए, छोटा पड़ेगा, कटाइए, 5 से कटेंगे 5 7 35, 5 1 5 71। अब देखिए 15 13 कितना होता है 195, 195 में हम कितना 71 से गुना करेंगे,
71 से गुना करेंगे, वो भी आपको एक लाइन में करना है। देखिए एक लाइन में कीजिए, 5 एकम 5, ठीक है, 5 7 35 और 19, 35 और 19 कितना होता है 54, हाथ में लगा 5 5, 19 7 कितना होता है 19 7 133, 133 और 5 कितना होता है 133 और 5 138, ठीक है, 138। अब बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2, भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितना 2 6 के 12, ठीक है, 1 8 2 9 18, 45 है 22.5, 69 22.5 रुपया हमारा हो जाएगा SI, 69 22.5 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इधर क्वेश्चन इजी है। एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी 3.25 घंटे में तय करता है तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में बताना है। देखिए पहली बात तो 390 किलोमीटर की दूरी जा रहा है कितना घंटा में 3.25 यानी कि 325 अब बटे में 100, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुना कर देंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कटाइए, 25 से कटाएंगे तो 25 से कम 25, 25 3 75, क्योंकि 7 बचेगा। अब 25 से कटाएंगे तो 13 मिनट, 13 से कटाएंगे तो 13 3 39, 30 मिनट में, ठीक है। अब देखिए 6 से कटाएंगे तो 3 मिनट में, 6 से कटाएंगे तो 5 मिनट में, 5 के 20, 20 बचे 100, 100/3 मीटर पर सेकंड, यही ऑप्शन में भी दिया है 100/3 मीटर पर सेकंड यानी कि ऑप्शन ए। काफ़ी ईजी है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन में ही थोड़ा दम है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बनाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है कि 15 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है, 15 संख्याओं का औसत 45 है। अब बोल रहा है कि प्रथम 6 संख्या का औसत 42 है और अंतिम 6 संख्या का औसत कितना दिया है, तो अंतिम 6 संख्या का औसत दिया है 43, अंतिम 6 संख्या का औसत 43 है। यदि 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दुगुनी है, और देखिए अब 8वीं संख्या की दुगुनी है और 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दुगनी है लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी कि अब लास्ट के 3 संख्या का हमें पहले निकाल लेना है। तो देखिए ये कितना अधिक है 3 अधिक है, 1 का 3 अधिक है यानी कि 6 का कितना अधिक है 18, और ये देखिए 2 अधिक है और 6 अधिक है, 6 लोगों का 2 2 अधिक है यानी कि 12, 18 12 30। अब तीनों का औसत देखिए, 3 का औसत कितना हो जाएगा 45 के हिसाब से 3 का औसत अगर निकालेंगे तो 45 गुना 3 करेंगे ना, ये 3 का निकालना है तो 45 या कितना होता है 135, और 30 इधर एक्स्ट्रा लाना है। देखिए सबको 45 रुपया लाना था, लेकिन ये 12 लोग जो है 30 रुपया कम लाए हैं, तो 30 रुपये इसको ज़्यादा लाना पड़ेगा, 135 तो उसको अपना लाना ही पड़ेगा, फिर 30 रुपया और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तो कितना लाएगा 165 रुपया लाएगा। अब देखिए तीनों में से बोल रहा है, तीनों में से क्या बोल रहा है कि जो 7वीं संख्या वो 8वीं संख्या की दोगुनी है। मान लीजिए 8वीं संख्या हमारा x है, तो ये कितना हो जाएगा 7वीं संख्या 2x, और जो है और लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी कि 9वीं संख्या कितना इससे 5 कम है, और इसी का वैल्यू कितना दिया है 165, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 3 और 2 5, 5x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 165 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 170, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होता है 5 से 5 नहीं 15 2 0 34, x का वैल्यू आ गया हमारा 34, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 7वीं और 9वीं संख्या का औसत कितना है, 7वीं और 9वीं संख्या का औसत देखिए यहाँ निकालते हैं, 7वीं और 9वीं संख्या का औसत निकालना है। तो 7वीं संख्या कितना हो जाएगा 34 दूनी, ये 2x है तो 34 दूनी 68, और 9वीं संख्या इससे 5 कम है, 9वीं संख्या 68 में से 5 क्या है 63। औसत निकालने के लिए जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे, 8 और 3 11, 6 6 12 और 1 13, 131/2 यानी कितना हो जाएगा 131/2 यानी कि 65.5, ठीक है। आज देखिए 28 मिनट का टाइम हो गया, क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव है तो इसे हम 2 पार्ट में बनाएंगे। आज हमारा एक पार्ट में हो गया 12 क्वेश्चन, और आगे के 13 क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। इतना आप देखिएगा और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाएँ। इसे थोड़ा जो है शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट भी, उससे तो मैं बनाऊँगा ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका 65.5 आ रहा है 65.5, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे के 13 क्वेश्चन के लिए, ठीक है।